इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू माइटोकॉन्ड्रिया लेक्चर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे टारगेटिंग सीक्वेंस का रोल जो है अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के लिए प्रोटीन्स पर होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो टारगेटिंग सीक्वेंस होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ टारगेटिंग सीक्वेंस, टारगेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, कैसा नेचर होता है। सबसे पहला हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन का जो प्रोटीन है उसके लिए। इसका जो नेचर होता है वो नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज रिच, है ना। साफ साफ कहता है कि जो इसका, मान लो कि हम एक प्रोटीन बना दें ऐसे, ये एनटीडी है इसका, ये टारगेटिंग सीक्वेंस है, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये टीएस है, टारगेटिंग सीक्वेंस है। इसमें आपको ज्यादातर अमाइनो एसिड कैसे मिलेंगे? हाइड्रोफोबिक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हाइड्रोफोबिक। कौन कौन से अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मेथियोनिन। तो इन्हीं अमाइनो एसिड्स के बीच में से ज्यादातर अमाइनो एसिड्स होंगे। तो रिच हो गया। एक या थोड़ा सा, वन और फ्यू क्या होंगे? बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे, लाइक आर्जिनाइन, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं एक अल्फाबेट में, लाइसिन जिसे हम लोग के से निरूपित करते हैं। तो ज्यादातर जो अमाइनो एसिड होंगे वो कैसे होंगे? ग्लाइसिन एलानिन के बीच के ही होंगे। क्योंकि ओवरऑल इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स तो होते नहीं है, सॉरी, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स तो होते नहीं है। 20, 25, 30 के करीब का ये सीक्वेंस होता है, मतलब छोटा सा सीक्वेंस होता है। वी कैन नॉट से कि इसमें बहुत बड़ा ये 100 अमाइनो एसिड से बना हुआ सीक्वेंसेस है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, 20-25 के करीब सीक्वेंस होते हैं। अब उसमें मैक्सिमम जो है वो क्या है? बेस, ये जो नॉन पोलर जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं वैसे अमाइनो एसिड्स है, और कुछ जिसमें मैंने बताया कि आर्जिनिन या लाइसिन, जिस पर कि न्यूट्रल पीएच पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे अमाइनो एसिड्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये ओवरऑल एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन है। ये टिपिकल ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये प्रोटीन टू प्रोटीन ये वेरी करेगा, ठीक है, किसी प्रोटीन में ये वेरी करेगा। पहला चीज क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सभी विद्यार्थी मेरे साथ अपना कॉपी कलम में लिखेंगे इस चीजों। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स पहुंचाए जाते हैं उनका जो प्रॉपर्टीज या उनका जो नेचर देखा जाता है, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक हेलिक्स, एम्फीपैथिक हेलिक्स होता है, ठीक है। साथ में क्या है? ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज भी लिख देंगे ना, उसका मतलब अमाइनो एसिड होता है रिच। इसमें काफी सारे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि सेरीन, जिसे एस से इंडिकेट करते हैं,
थ्रियोनिन जिसे टी से इंडिकेट करते हैं, सेरीन थ्रियोनिन भी मिलता है वहां पर अच्छा खासा रिच, बट पुअर, चूंकि रिच दे रहे हैं तो पुअर, पुअरली फाउंड मतलब नहीं के बराबर, एक आध दो स्पार्टेट जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है, एंड ग्लूटामेट जिसे ई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब आप गौर करेंगे स्पार्टेट पर न्यूट्रल पीएच पर नेगेटिव चार्ज, तो पहला तो एम्पीपैथिक हेलिक्स है, ये हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज काफी होता है इसमें, साथ ही सेरीन और थ्रियोनिन भी होता है। सेरीन थ्रियोनिन के बारे में क्या हम लोग कहते हैं, ये पोलर अनचार्ज्ड है, पोलर एंड अनचार्ज, ये जरूर पोलर है बट इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल पीएच पर, वो रिच है। लेकिन अगर आप वहां पर चार्ज अमाइनो एसिड ढूंढेंगे लाइक स्पार्टेट, ग्लूटामेट, तो इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ये क्लियर कट इसका प्रॉपर्टीज है। तीसरा जो है, थर्ड वन जो है वो है मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियो प्लाज्म में जो प्रोटीन्स चाहिए, अगर देखोगे इसमें इसके प्रॉपर्टीज में क्या देखा जाता है कि के एंड आर रिच, एकदम मतलब इधर तो भाई साहब एकदम उल्टा ही है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है। आप गौर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे भी पहले गौर करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये क्या है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है वो बहुत थोड़े से हैं, वेरी फ्यू, लेकिन वहीं पर अगर आप उसको न्यूक्लियस में देखते हैं तो न्यूक्लियस में क्या है, ढेर सारा है, ढेर सारा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हर सेल ऑर्गेनेल में जो टारगेट सीक्वेंस होता है उसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है।